अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इन्फ्लेशन के हवाले से। इन्फ्लेशन में अगर हम बात करते हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो डिबेट हो रही है मुल्क में वो मुर्गी की कीमत के ऊपर हो रही है और क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद फ्यूचर में उनकी प्राइसेस बढ़ने के इम्कानात हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बिजली और गैस, ये भी एक मामला है जिसमें मुल्क में डिबेट हो रही है कि इनकी भी प्राइसेस जो हैं बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में पहली खबर की जाने बढ़ेंगे जो कि बिजली की कीमतों के हवाले से है। बिजली की कीमतों में इजाफा। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए 89 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन को 7 अरब रुपए ज़ायद अदा करने पड़ेंगे। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। नाज़रीन, बढ़ेंगे अब अगली खबर की जानिब। तोरखम के रास्ते कपास की दरामद। वजारत तिजारत ने तोरखम के रास्ते कपास दरामद करने की इजाज़त मांग ली। ऐसा कदम मुल्क में कपास की पैदावार में तारीखी कमी के बायस उठाया गया है। वजारत तिजारत ने अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से कपास दरामद करने की समरी तैयार कर ली है। समरी के मुताबिक कपास दरामद करने की इजाज़त 30 जून तक दी जाएगी। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया रियासतों से कपास की दरामद सस्ती पड़ेगी। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब जिसमें सबसे ज़्यादा मुल्क में अब इस वक्त उस पर डिबेट हो रही है। वो मुर्गी की कीमतों के हवाले से है। मुर्गी सरकारी नर्ख से भी महंगी। मुर्गी सरकारी नर्ख से भी महंगी मिलने लगी है। कराची में जिंदा मुर्गी की कीमत 214 रुपए किलो है, जबकि दुकानों पर 360 से 380 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त सरकारी लिस्ट के बजाय शहर में 500 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। नाज़रीन, खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा से प्रोग्राम इसी तरीके से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गैर मुल्की रकूम की वसूली का पता लग गया। ऑफ शोर कमिश्नरेट इस्लामाबाद ने 7 अरब रुपए की गैर मुल्की रकूम की वसूली का पता लगा लिया है। FPR ने एक बयान में इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क से 7 अरब रुपए गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान ने वसूल किए। FPR के मुताबिक 7 अरब रुपए पाकिस्तान में 75,000 अफराद को डिजिटल ट्रांजैक्शन से मुंतकिल हुए। FPR के मुताबिक इन 75,000 में से 45,000 अफराद FPR में रजिस्टर्ड नहीं हैं। रकम की मुंतकिली की तहकीकात शुरू कर दें। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। घी 30 रुपए किलो महंगा किया जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए महंगा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि मंजूरी के बाद घी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए हो जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मोहम्मद अकमल साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे तमाम तर आज की ख़बरों के हवाले से, जिनमें बिजली के हवाले से ख़बर शामिल है। नेपरा ने जो उसमें प्राइसेस में अमेंडमेंट की है उसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ तोरखम के रास्ते कपास की दरामद के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये इनिशिएटिव है। एक एग्रीकल्चर स्टेट होने के बावजूद भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम दरामदात की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसा मुल्क जहाँ पर एक भारी तादाद में जो है गंदम की जो है क्रॉप्स होती है। मुर्गी की प्राइसेस के हवाले से भी बात करेंगे कि मुल्क में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिबेट हो रही है। गैर मुल्की रकूम की वसूली का पता लगाने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ घी भी महंगा हो सकता है, उसका इम्कान है फ्यूचर में, इसके ऊपर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकमल साहब। वालेकुम सलाम। अकमल साहब, सबसे पहले मैं बिजली के हवाले से बातचीत करना चाहूँगी आपसे। नेपरा ने बिजली में एक माह के लिए 89 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है और इसका जो इतलाक है कि इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम तर जो बिजली यूज़र्स हैं उनके ऊपर होगा। देखें, बिजली जो है आपको पता है कि अब आजकल जो है वो चंद बुनियादी जो इंसान की ज़रूरियात हैं, जैसे आग, हवा, मिट्टी, पानी की, तो बिजली भी जो है ना वो एक बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हो चुकी है। और जो मोर और लेस जो है ना वो हर एक ही आजकल यूज कर रहा है पाकिस्तान में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जिस चाहे वो बिजनेसमैन हो या नॉन बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयड पर्सन हो या जैसा भी हो। तो इसलिए उसके जो नर्सों में इजाफा करना और सबसे ज्यादा यूजर की जाहिर है
बिजली के ही पाए जाते हैं। अब वो IMF की तरफ से भी इसमें डिमांड आ रही थी और उसके अलावा इन्फ्लेशन का भी ओवरऑल असर था कि ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो वो एक और फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो एज ए रिजल्ट जो है वो जो बिजली की प्राइसेस में इंक्रीज था वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसको आगे गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा सा इसको कर्टेरी करती अपने पास, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है ना वो पहले से इतनी ज्यादा चल रही थी। 2020 जो गुजरा है वो मतलब एक रिकॉर्ड इन्फ्लेशन वाला साल गुजरा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद अब इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा IMF के सामने भी रजिस्ट करना चाहिए था और वैसे भी थोड़ा सा प्राइसेस को होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी की जो जिंदगी है ना वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। और बिजली की प्राइसेस से ना सिर्फ ये है कि घरेलू सार्फिन पर असर पड़ता है, बल्कि आपके इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अल्टीमेटली इजाफे का बायस बनती है। लिहाजा ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। इसको अगर ओवरऑल सिनेरियो में हम देखें ठीक है, तो ये मतलब इससे ज्यादा मतलब जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको जरा रोक के ठीक है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट भी तो हमारे पास नहीं है ना। इसका सब्स्टिट्यूट आखिर क्या हो सकता था? देखें, इसका सब्स्टिट्यूट अच्छी पॉलिसीज हो सकती थी अगर आप लेस मतलब कॉस्ट के जो सस्ती बिजली पैदा करने वाले सोर्सेज अगर आप यूज करते, जैसे सबसे ज्यादा जो आजकल सस्ती और मतलब लेस एनवायरनमेंट के लिए देखें, एक कोयले से बिजली पैदा हो रही है जो कि सस्ती है, लेकिन उसके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में उसको पसंद भी नहीं किया जाता और अनफॉर्चुनेटली लेकिन पाकिस्तान अब इस पर काम भी कर रहा है। नहीं, इसके ऊपर हो सकता है कि सैंक्शंस भी लगे हैं, पाबंदी भी लगी है इंटरनेशनली कि आप कोयले से बना भी सकता कि इसके ऊपर जैसे FATF टाइप के इंटरनेशनल लॉज हैं, तो इस तरह की क्लाइमेट कंट्रोल है आलूगी इससे पैदा होती है। ऑल्दो कि सस्ती है, लेकिन इसे जबकि जो सबसे इस वक्त सस्ती है वो आपके पास पानी की बिजली है। उसके बाद अगर आप जाएं तो जो सोलर एनर्जी की तरफ हम जा सकते हैं। विंड एनर्जी है, मतलब जैसे आपके अपना चंपी की साइड पे हवा वगैरह बहुत चलती है, तो बहुत गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स लगाए। तो ये बड़ी लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। अगर आप बोलें कि आज हम सोचें और पावर प्रोडक्शन में हम जो ना खुद तब्दील हो जाए और सस्ती बिजली पैदा करने लग जाए, तो ऐसा फौरी नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। 5 साल 10 साल आपको कहते हैं, पिछले 10 साल पहले जो स्टेप लिए गए होंगे उनके असरात जो है ना वो आज नजर आना शुरू हो रहे होंगे। तो आपने देखा पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट ने जो भी चीज, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी या करंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है कि लो कॉस्ट जो है ना वो बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। बिजली तेल से, फर्नेस ऑयल से या अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है अकमल, एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है, उस पर बात करेंगे। तोरखम के रास्ते कपास की दरामद के हवाले से जो है जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उनकी गुफ्तगू हो रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि सस्ती जो है गंदम इस तरीके से जो है दरामद हो सकेगी। और अब ये जो ख़बर है इसके ऊपर एक अहम कंसर्न जो रेज़ होता है वो ये है कि हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, हमने इतने सालों में कभी कोई पॉलिसीज़ भी नहीं बनाई। साथ ही साथ जो गंदम है वो कितनी बड़ी तादाद में इसकी क्रॉप्स हमारे पास मौजूद होती है, फिर आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो है मसनूई बहरान भी हो जाता है, फिर बहरान भी हो जाता है गंदम का, उसके बाद इसकी प्राइसेस भी जो है वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, शॉर्टेज भी सामने देखने को मिलती है, साथ ही साथ फिर हमें दरामदाद की तरफ जाना पड़ता है। ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखें, इसके ऊपर तो जो है मेरा ज़ाती तौर पर अगर मशवरा समझे तो मेरा तो दिल जो है ना वो इसके ऊपर खून के आंसू होता है। उसकी वजह ये है कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और मैं पर्सनली भी एग्रीकल्चर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उस हवाले से भी मैं अगर बात करूं कि इतनी मतलब परफॉर्मेंस मतलब गैर जिम्मेदाराना है और उसमें सारे जिम्मेदार हैं। उसमें जो है ना वो मिडिल मैन भी जिम्मेदार है, उसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, उसमें जो इसके महकमा ज़राअत है वो भी जिम्मेदार है, इसमें रिसर्च भी जिम्मेदार है, इसमें हर एक जिम्मेदार है। लेटेस्ट अगर मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो है ना वो आप अगर कपास की बात करें तो वो भी दरामद करने की बात हो रही है, प्राइस इतनी हाई है, लेकिन जो वहाँ पे ग्रोअर है पंजाब साइड पे, वहाँ से दिले ही नहीं चली इस वक्त क्योंकि कपास की जो फसल है वो कम थी। तो वो जिन बेचारों की थोड़ी बहुत कपास हुई भी थी ना, तो उसको भी मिल वालों ने, जिन्होंने भी अपनी मिल चलाई, उन्होंने वो ले ली उनसे कपास और उसको पेमेंट नहीं की या उनसे कपास छोड़ हमने ले ली। तो मतलब जो कम हुई अल्टीमेटली जो ग्रोवर था जिसको बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए था वो फिर वही रोटेगा रुकता रहे। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्शन और सप्लाई साइड के ऊपर ये कहानी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे रिसर्च की,
तो रिसर्च के हवाले से मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में एकड़ों अराजी जो है ना वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए दी हुई है। और अगर आप वहाँ पे जाके देखें ना तो चंद एक क्यारियां लगाई हुई है वहाँ पे और बाकी सारी जमीन वहाँ पे वैसी पड़ी हुई है। तो कराची यूनिवर्सिटी का अगर ये हाल है तो मुझे बताएं एग्रीकल्चर रिसर्च आपकी कहाँ से होगी, पर एकड़ यील्ड आपकी कहाँ से इजाफा होगा, उसमें बीमारियों से आप अपनी फसलों को कैसे बचाएंगे, किस तरीके से ये सारी रिसर्च होगी। वहाँ पे अगर पंजाब में अगर आप जाएं या सिंध में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात करें तो आप यकीन करें वहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल टके का नहीं पता, रटे रटाए उनके पॉपलेट्स और आ जाते हैं क्योंकि दिसंबर की 15 तारीख से पहले आपने गंदम उगानी है और मार्च की फलानी तारीख से पहले आपने इस तरह के जो है ना चंद एक वो प्रमोशनल मटीरियल जो है स्टफ बनाया था, रटा रटाया वो बांट दिया। 2-4 जो है ना वो खाना पूरी के लिए जो है ना वो मुख्तलिफ गाँव देहातों में गए, फोटो सेशन किए, वहाँ से आ गए। ये हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च का हाल है। उसके बाद आप पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट की साइड पे देखें तो उन लोगों के प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मिडिल मैन जब मर्जी है स्टॉक कर रहा है, जब मर्जी है वो अपनी मर्जी से सप्लाई को और डिमांड को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है। तो फिर अल्टीमेटली उसमें एक बंदे पे जिम्मेदारी डालना जो है ना वो मुनासिब नहीं, सब इसमें जिम्मेदार है, सब जो है ना अपनी अपनी जगह पे। अकमल साहब, मैंने एक वक्फा लेना है, उसके बाद हम मुर्गी की कीमतों के ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे बिजली की कीमतों में इजाफे के ऊपर, साथ ही साथ हमने कुछ ये भी बात की कि तोरखम के रास्ते कपास की जो है दरामदात और इस ओवरऑल एरिया में अगर हम बात करें कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है हम, फिर हमें जो है गंदम भी दरामद करनी पड़ती है, कपास भी दरामद करनी पड़ती है, तमाम तर क्या मामलात है। मुर्गी सरकारी नर्ख से भी महंगी, हमारी अगली खबर ये है। अकमल साहब, पूरे मुल्क में मुर्गी की कीमतों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, क्या कहेंगे आप? मुर्गी ना खाएं और क्या कहना है हमने। अच्छा। तो गवर्नमेंट से अगर आप पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि मुर्गी महंगी होगी। देखिए, सप्लाई और डिमांड का ये एक सर्किल है और हुआ ये है बेसिकली कि सप्लाई बेसिकली शॉर्ट हो गई मुर्गी सीजन की वजह से। कोई बीमारी ऐसी आई, कुछ प्रोडक्शन उसकी कम हुई है, तो एज ए रिजल्ट सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो रही और डिमांड उसकी बढ़ गई है, तो जो कि प्राइसेस है इजाफे का बायस पर। और फिर आपको पता है जब इस तरह का कोई सीजन हो तो उसमें मौका परस्त और जो इसमें कार्टेल वगैरह वाले होते हैं या माफिया जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, तो वो फिर अपना नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मजीद थोड़ा सा उसमें हाइप क्रिएट करता है जिसके पास। अच्छा, इस किस्म की अगर कोई सिचुएशन होती है तो जो गवर्नमेंट है उसकी लिस्ट कुछ और होती है और फिर उसके बाद जो मिडिल मैन है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहा होता है। अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की तो सिंध में तो हमें वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देती, लेकिन जो कमिश्नर लिस्ट है और कमिश्नर ऑफिस वो ये कहते हैं कि हम तो अपना काम भी करें, हमने तो रेगुलेशंस भी बनाई हुई हैं, लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करवाई हुई है, तो फिर आखिर किससे क्वेश्चन किया जाए? देखिए, नॉर्मली होता ये है कि वो जो प्राइस कंट्रोल की जो लिस्ट भी होती है ना वो कोई एग्रीड लिस्ट नहीं होती, वो एक फोर्स्ड किस्म की लिस्ट होती है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीच में सारा जो प्रॉफिट का मार्जिन है ना वो जो मिडिल मैन लेके चले जाते हैं, जो बेचारा वो वहां पे मैं भी बता रहा हूँ जो बाड़े वाले होता है ना, जो भैंसों का सप्लाई कर रहा होता है, आप चेक करना उनसे ये लोग किस रेट पे ले रहे होते हैं, फिर उस और लेते भी बिल्कुल ओरिजिनल है। दूध की अगर आप बात करें तो ओरिजिनल लेते हैं, फिर वहां से 60, 62, 65 रुपए लेते हैं ये लोग और उसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं, फिर अपने जो भी उन लोगों ने चीजें करनी होती है वो करते हैं और फिर मार्केट में ये लोग 110, 112 का बेचते हैं। तो वो जो बाड़े वाले हैं ना वो आप देखें वो रो रहे होते हैं कि जी हमारे चारे की कॉस्ट नहीं पूरी हो रही, हमारी मतलब जो हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। और जो खरीद रहा बेचारा उसको 110, 12 रुपए मिल रहा है, तो ये बीच वाले 30 से 40 रुपए का मार्जिन है ना, ये कहाँ जा रहा है? ये सारा मिल के ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वाले भी हों, चाहे वो उसमें इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो उसमें नाजायज मुनाफाखोर हों, चाहे वो इसमें स्टॉकिस्ट हों, सारे इसमें फिर मिलजुल के अपना अपना हिस्सा डालते हैं 30-40 का। तो उसमें जाहिर है अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंटरेक्ट फौरी तौर पे उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की जहाँ पे भी मुनाफाखोरी हो रही हो और उस तरह के गोदाम वगैरह या जहाँ पे भी ये सारी चीजों को मतलब फरोग मिल रहा हो या जो लोग मुलविस हों उनको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ देखा यह गया कि फौरी तौर पे एक्शन लेते नहीं है,
तो और लेंगे भी तो जाके बाड़े वालों को पकड़ लेंगे या उनको पकड़ेंगे जिनका कसूर, जो मेन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें बच जाते। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी हम एग्जांपल सेट कर लें ना, एक मतलब चंद एक मुनाफाखोरों को हम राइटली सजा दे दें तो काफी हद तक ये चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है अकमल, गैर मुल्की रकूम की वसूली के लिए जो है FBR जो है उसके ऊपर काम कर रही है। अगर हम देखें कि FBR ने हाल ही में अपने एक बयान में इंकशाफ किया है, वो कहते हैं कि बैरून मुल्क से 7 अरब रुपए गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान ने वसूल किए। FBR के मुताबिक 7 अरब रुपए में पाकिस्तान में 75,000 अफराद जो है उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे मुंतकिल हुए हैं। अब इस खबर के ऊपर जो है पर्टिकुलरली अपोजिशन जमातें इसको मैनिपुलेट करती हैं। वो ये कहती हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं उससे फ़ायदा होता है, लेकिन FBR जो है इसमें भी जो है अपने हर्डल्स क्रिएट कर रही है, मुल्क के लिए बैरियर्स जो है क्रिएट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की हुकूमत में क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इससे होगा ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है जो डिस्करेजमेंट होगी, क्योंकि एक तरफ देखें गवर्नमेंट की अगर बात करें, मैं अपोजिशन की बात नहीं करता, तो वो भी रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट उन्होंने खोला और दूसरी उन लोगों ने इस तरह के इकदाम किए कि फौरी रकूम की मुंतकिली हो, ठीक है ना, और हुंडी और हवाले को जो है वो डिस्करेज किया जाए। अब हो ये रहा है कि लोग अगर ऑफिशियली इस तरह भेज रहे हैं तो वो लोग टैग किए जा रहे हैं कि जिन लोगों को रकूम वसूल, ज्यादातर अमाउंट तो बहरहाल हाउस होल्ड्स को ही होती है, लेकिन अगर बाहर से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के किसी भी हवाले से भेज रहा है, अगर उसके ऊपर भी अब ये लोग टैक्स लगाने का सोचेंगे, और जब टैक्स लगाने का ज़ाहिर है IMF ने अपने पैसे पूरे करने, जो भी होता है ना उसके बैक एंड पे आप ये चीज याद रखिएगा, IMF का जो है ना वो हाथ होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट को मजबूरन वो काम करना पड़ता है। इस वक्त आपके पास PTI गवर्नमेंट की जो प्लस पॉइंट है ना, दी ओनली प्लस पॉइंट इकोनॉमी में इनके पास ये है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो पिछले 5-6 महीने में रिकॉर्ड हद तक बढ़ी है। 700 मिलियन प्लस का फिगर जो है ना वो हर महीने जनवरी दिसंबर का उठा के आप देख लेंगे मुसलसल ग्रो कर रही है। हालांकि आप देखें पूरी जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है वो बंद पड़ी थी, इसके बावजूद हमारी जो रेमिटेंसेस का फिगर है वो ग्रो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि एक तो उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FATF के जो कानून सख्त किए हैं तो उससे हम भी हवाले की डिस्करेजमेंट हुई है, ठीक है। लोगों ने जो है ना इसको ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू भेजना शुरू कर दिया। जाहिर है यहाँ पे भी अब पैसे अगर आपने जमा कराने या निकालने तो बैंक वाले भी जो है वो थोड़ी सी मतलब मेजरमेंट का मुजाहरा करते हैं और सोर्स वगैरह पूछते हैं, तो मजबूरन लोगों को जी यहाँ पे तो अब बैंक वालों ने भी इतनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अगर किसी की फॉरेन रेमिटेंसेस आती भी हैं और अगर एम्प्लॉयज चेंज होते हैं, FATF के हवाले से फॉरेन रेमिटेंसेस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैंक अब अगर कोई गैर मतलब पहले जो हुंडिया वाला होता था ना वो आप समझ ले होता कैसे था, वो ऐसे होता था कि अब फर्ज करें मेरा एक भाई है या मेरा कोई रिश्तेदार है वो बाहर है जी, तो वो क्या करता है उसने मुझे पैसे भेजने हैं तो वो बैंकिंग चैनल है ना वो 6-7 दिन लग जाते हैं। नहीं अकमल साहब अगर कुछ पर्टिकुलर एक बैंक है, आई वोंट नेम, अगर उसमें आपका अकाउंट है तो और वो इंटरनेशनली भी ऑपरेट हो जाते हैं विद इन आवर्स, क्या फॉरेन मिनट्स में आ जाती हैं आपके पास ट्रांजैक्शंस? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास आती है, मेरे भाई की आती है ना, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आपने उसमें जो है ना वो पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी डिटेल वगैरह सबमिट कराई, वो ऐसे इमीडिएटली नहीं होती और वहाँ पे भी थोड़ी सी बैन लगे होते हैं, इमीडिएटली ज्यादा अमाउंट की ट्रांसफर थी। तो छोटी मोटी अमाउंट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उसकी बात कर। कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर अमाउंट आप आइडिया दे सकते हैं? मतलब मेरे हिसाब से अगर 5 से 10 लाख रुपए भी नहीं फौरन आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं, तो अभी आ रहे हैं, ये अभी आना शुरू हुआ। अच्छा, ये वाले पैसे रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो खुला है उसके बाद से आना शुरू हुए या अगर आपका पहले से चेन बनी हुई है ना तो उसकी वजह से आना शुरू हुआ। अच्छा ये है वैसे टैक्सेबल नहीं है, अब जो है वो FBR इसके ऊपर नजर रख रहा है कि इसके ऊपर भी टैक्स नहीं, इससे पहले तक टैक्स नहीं था ना, तो अब जो है ना इससे क्या होगा, दोबारा हुंडिया वाले को फरोग मिलेगा। तो ठीक है भाई, वो बाहर आप वहाँ पे बार के पैसे बाहर ही दो और यहाँ पे इंटरनली आप वसूल कर लो और कैश इकोनॉमी को और फरोग मिलेगा, ठीक है। तो इसको रेमिटेंस को तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े जो अच्छे तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं वो भी फॉरेन रेमिटेंसेज हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो इसको इंकरेज करते हैं रादर देन कि वो इस तरह के टैक्सेस लगा के उसको डिस्करेज करें। ठीक है, ये IMF का जो है ना वो
है, अब क्या कह सकते हैं आदमी इसके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज के प्रोग्राम में हमने कुछ खबरें की जिसमें गैर मुल्की रकूम के हवाले से गुफ्तगू की और इस पर अपना ओपिनियन दिया अकमल साहब ने। वो कह रहे हैं कि डिस्करेजिंग है क्योंकि फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो है मुल्क के लिए फ़ायदा या फिर फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और ये मुल्क के लिए फ़ायदा है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर FPR का इतना स्ट्रिक्ट मेजर लिया जाएगा तो लोग दोबारा से उस गलत तरीके से जो है पैसे की तरफ जाएंगे। जो ट्रांजैक्शन है हुंडी और हवाला जिसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया गया है, ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन कंट्रोल। साथ ही साथ हमने प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू की कि किस तरीके से जो है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है या डिपार्टमेंट वो फेल्ड दिखाई दे रहा है, और जो कपास है उसके हवाले से भी हमने बात की कि किस तरीके से कपास और गंदम जो है वो भी हमें दरामद करनी पड़ती है, दरामदाद की तरफ जाना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है बीइंग एन एग्रीकल्चरल स्टेट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में मज़ीद ख़बरों के साथ जो है हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने फेस TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमें सोशल मीडिया पे आप दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर भी आप मौजूद हैं फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।